खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आए जो मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील, उसका 18वां बाब है, 18 तक 25 आयत हम पढ़ेंगे और पादी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, जिना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आमीन आमीन। मेरे जो एक शख्स है और इसने यीशु मसीह से एक सवाल किया है कि मैं क्या करूं कि खुदा की बादशाही का वारिस बन जाऊं। और खुदावंद ने जब उससे कहा कि हुक्मों को तो तू जानता है, ज़िना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने माँ बाप की इज्जत कर, तो उसने कहा ये सब कुछ तो मैं लड़कपन से करता आ रहा हूं। और यीशु ने उसे कहा कि तुझ में अभी भी एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेच, गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, और तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। लिखा है कि वो ये सुनकर गमगीन हुआ। फिर यीशु मसीह ने कहा कि अमीर का, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। ऊंट जो है वो सुई के नाके में से गुजर सकता है, पर जो दौलतमंद है वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो नहीं सकता। इस शख्स को पता था कि ये सब कुछ करता है, और यीशु मसीह भी जानते थे कि ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि फकीर फरीसी यहूदी जो थे वो हफ्तावार रोजे भी रखते थे, दयकी भी देते थे, और वो हर वो काम करते थे जो कलाम के मुताबिक था। और ये शख्स भी सब कुछ वैसा ही कर रहा था। यीशु से इसने कहा कि ये सब कुछ मैं लड़कपन से कर रहा हूं, और ये कर रहा था। लेकिन यीशु ने जब उसे कहा कि अपना सब कुछ बेच दे और गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, मेरे जो उससे इस बात की समझ ही नहीं आई। वो सब कुछ वो कर रहा था जो खुदा का कलाम बताता था, वो शरीयत के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले, तो लिखा है कि वो गमगीन हुआ। बाइबल मुकद्दस में देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे लोग थे जिन्हें खुदा ने बरकत दी और वो दौलतमंद थे, उनके पास सब कुछ कसरत से था, जिनमें अब्राहम है, अयूब है। लेकिन मेरे जो वो दौलतमंद जरूर थे, लेकिन उन्होंने दौलत को अपना खुदा नहीं बनाया था, उन्होंने दौलत से मोहब्बत नहीं की थी। अयूब का जब सब कुछ छिन भी गया तो उसकी जो बीवी थी उसने कहा कि अब तो अपने खुदा की तकफीर कर और मर जा। लेकिन उसने कहा कि कैसी नादानों किसी बातें करती है, हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए। अयूब जानता था कि वो खुदा जिसने मुझे बरकत दी, जिसने मुझे अहले मशरिक में सबसे ज्यादा अमीर आदमी बना दिया, वो फिर से मुझे बहाल कर सकता है। आमीन। सो खुदा चाहता है कि हमारे पास हर चीज अफराद से हो, हम जो है वो बिल्कुल निचली जिंदगी ना गुजारे, हमारे मौशी हालात जो है वो बेहतर हों। खुदा हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा जो बरकत हमें दे हम उसे दिल लगा लें और खुदा को भूल जाएं। ये शख्स से जब यीशु ने कहा कि अपना सब कुछ बेच, तो इसके ताल्लुक से लिखा कि ये गमगीन हो गया कि ये यीशु ने मुझसे क्या कह दिया है। मेरे जो जब खुदा का रोल कुछ काम करता है, जब खुदा कहीं काम करता है, तो फिर ये चीजें कुछ मायने नहीं रखती हैं। ये शख्स जो था सिर्फ तालीम पर अमल कर रहा था, लेकिन दिल से खुदा के कलाम को जो है कबूल नहीं इसने किया था, ना खुदा के साथ ये चल रहा था। ये फकत
लोगों को दिखावे के लिए सब कुछ करता था, क्योंकि फकीर फरीसियों का ये वतीरा था कि वो जो कुछ करते थे वो उसे दिखाते थे। अगर वो हदिये नजराने लाते थे, कुर्बानी चढ़ाते थे, तो वो अपने आगे ढोल भिजवाते थे। और ये शख्स भी ऐसा ही कर रहा था। लेकिन वो वाकया जो माल की किताब में हमें मिलता है, कलाम में लिखा है कि किसी ने अपनी माल को, अपनी दौलत को अपना ना कहा। हालेलुया। रसूलों ने किसी से मेरा ख्याल है कि डिमांड नहीं की होगी कि अंकल याकत आप ये ले आए, रोहन साहब तुम यह लेके आओ। लेकिन लिखा है कि लोग अपना सब कुछ बेचते हैं और लाकर रसूलों के कदमों में रख देते, और वहां कोई मोहताज ना था। और यीशु मसीह ने इसको इतनी बड़ी इंश्योरेंस दी कि सब कुछ बेच दे, गरीबों में बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। लेकिन लिखा है कि वो गमगीन हो गया। उसने कहा कि ये यीशु ने मुझसे क्या कह दिया है, क्योंकि उसका दिल खुदा के साथ कम और दौलत के साथ ज्यादा लगा हुआ था। अल मुकद्दस में हमें जगह जगह ऐसे वाकयात मिलते हैं। एक वो शख्स था जिसने अपनी कोठरियां ढाई और अपने गोदाम जो है उसने बड़े बना लिए। उसने कहा कि मेरे पास तो अब सब कुछ कसरत से है, और उसने अपने आप से कहा है मेरी जान खा पी और ऐश कर। और खुदा ने कहा कि नादान, आज ही तेरी जान जो है वो तुझसे तलब कर ली जाएगी। इंसान जो है वो सोचता है कि शायद इस जमीन पर हमने ता क़यामत रहना है, हमने इस जमीन को छोड़ना नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। एक दिन मैंने और आपने इस जमीन को छोड़ना है। तो खुदा यीशु मसीह ने उससे यही बात की थी कि अपना सब कुछ बेच के गरीबों में बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। उसने उस हमेशा की जिंदगी को मेरे अजीजों रद्द किया और गमगीन होकर चला गया। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था अमाल की किताब की कि वहां पर किसी ने अपने माल को अपना कहा ही नहीं। उनके अंदर ये बात आई नहीं कि हम अगर आज अपना बेच देंगे तो कल को हमारा क्या होगा। क्योंकि मेरे अजीजों, जहां पर रूल कुछ काम करता है वहां पर नेगेटिव सोच नहीं आती है। उन्होंने अपने कल के बारे में नहीं सोचा। इस शख्स ने अपना कल देखा कि मैं क्या करूंगा, लेकिन वहां पर लिखा है कि उन्होंने सब कुछ किया और लाकर रसूलों के कदमों में रख देते हैं। हनन्याह और सफीरा ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने देखा कि कलीसिया में किस तरह से लोग अपना सब कुछ बेच रहे हैं, उन्होंने अपनी जमीन को बेचा और उसमें से कुछ रख छोड़ा और बाकी लाकर रसूलों को दे दिया। तो पतरस ने कहा कि क्या जमीन इतने को बिकी थी? उसने कहा हाँ। और मेरे जो कुछ रख के आए थे वो वहीं रखा रह गया। हनन्याह भी मर गया और सफीरा लिखा है समाजरे से बेखबर बाद में आई। और रसूलों ने वही सवाल उससे भी किया, उसने भी यही जो है उनको जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि तेरे शौहर के दफनाने वाले अभी दरवाजे पर खड़े हैं, अभी आएंगे और वो तुझे भी ले जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपनी दौलत पर, अपनी डिग्री पर, अपने स्किल्स पर भरोसा नहीं करना है। पौलुस के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां थी, उन्हें मारा गया, उन्हें मना किया गया कि यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करो, लेकिन उन्होंने ये काम किया। वो भी उस वक्त यहूदा की तरह सिक्के लेकर साइड पे हो सकते थे कि हम अमीर हो जाएंगे, हमारा जो है आने वाला कल संवर जाएगा, हमारी नस्लें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। आमीन। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा का रूह जो है उनमें काम कर रहा था और खुदा उन्हें बड़ी कुदरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी कर रहा था। क्योंकि उनका जो मोटिव था वो सिर्फ यही था कि हमने किस तरह लोगों को मसीह के पास लेकर आना है। आज हमने पादी शफीक साहब लास्ट संडे कलाम सुनाते हुए कहते हैं कि हमने मसीह को पीछे छोड़ दिया और ऐसी मसीह से भी हम आगे निकल गए हैं। आज हर शख्स अपनी दौड़ में दौड़ रहा है, अपने मोटिव को लेकर आगे चल रहा है, उसके जेब में क्या चल रहा है, अपने मकसद को जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए कोशिशें कर रहा है। लेकिन
इब्तदाई कलीसिया में हमें ऐसा कुछ नजर नहीं है, ना कलीसिया में किसी ने ऐसा किया और ना रसूलों ने। पौलुस अगर ऐसा करता तो मेरे जो पौलुस अमीर आदमी होता, लेकिन उसने खैमा दोजी की, उसने खैमे बनाए, अपना पेट पाला, उसने तंगदस्ती में जो है वो जिंदगी भी गुजारी, लेकिन खुदा का काम वो करता रहा। लेकिन इस शख्स ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं क्या करूंगा, और ये गमगीन हुआ। लेकिन ज़कई के ताल्लुक से लिखा है कि ज़कई ने कहा कि मैं देखूं तो सही यीशु जिसका इतना चर्चा है वो है कैसा, और वो यीशु को देखने के लिए दरख्त पर चढ़ा और यीशु मसीह उसी दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गए। और यीशु ने कहा कि ज़कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर रहना जरूर है। हालेलुया। और लिखा है कि वो जल्दी से उतरा और खुशी से यीशु को अपने साथ ले गया। हालेलुया। ये शख्स जो है गमगीन होकर वापस चला गया, लेकिन ज़कई जो था वो खुशी से यीशु मसीह को साथ ले गया। आया ये शख्स भी बादशाही में दाखिल होने को था। उसने कहा कि मैं क्या करूं कि खुदा की बादशाही में कब वारिस हो जाऊं, हमेशा की जिंदगी जो है वो मुझे मिल जाए। लेकिन ज़कई ने सिर्फ अपने दिल में ये कहा था कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं, जिसकी इतनी मशहूरी है, जो अंधों को आंखें देता है, जो हुक्म देता है तो लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जो है वो कब्रों में से बाहर आ जाते हैं। हालेलुया। उसने सिर्फ यीशु मसीह की इस कुदरत को देखने के लिए अपने दिल में ये ख्वाहिश रखी कि मैं देखूं तो सही यीशु है कैसा। कि जब यीशु ने उसे कहा कि मुझे तेरे घर रहना जरूर है, तो वो खुशी से यीशु मसीह को अपने घर ले गया। और फिर लिखा कि उसने कहा कि अगर मैंने किसी का ना हक लिया तो उसे चौगुना लौटाता हूं। मैं अपना सारा माल बेच के उसे कहा गरीबों में बांटो से यीशु ने नहीं कहा। लेकिन ये शख्स जिसके ताल्लुक से हम पहले बात कर रहे थे, यीशु ने कहा कि अपना सब कुछ बेच और गरीबों में बांट दे। लेकिन ज़कई क्या कह रहा है कि मैं अपना सब कुछ गरीबों में बांटता हूं, और अगर मैंने किसी का कुछ ना हक लिया है तो उसे चौगुना लौटाता हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा कि आज इस घर में नजात आई है। मेरे लिए तो वो शख्स भी बादशाही का वारिस होने के लिए आया था, किस तरह से खुदा की बादशाही में दाखिल हो, यीशु से पूछने आया था। लेकिन जब उसे बताया गया, अक्सर लोग तौबा करते हैं, तो बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ खुदा उनके साथ नहीं चलते हैं। रसूलों से कलाम में लिखा है कि वो तालीम पाते थे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, रोटी तोड़ते, दुआ करते, और इस तरह से वो जो है वो खुदा के साथ चलते रहे। लेकिन आज लोग जो है वो बपतिस्मा भी लेते हैं, थोड़ा टाइम चर्च हमें नजर आते हैं, उसके बाद हमें नजर नहीं आते हैं। ये शख्स को सब कुछ पता था, लेकिन जब यीशु ने उसे कहा कि बेच के मेरे पीछे हो ले, तो वो लिखा गमगीन हो गया। लेकिन ज़कई चा चढ़ गए। हालेलुया। ज़कई ने इस बात की खुशी की, लिखा वो उतरा खुशी से यीशु को अपने घर ले गया। आज मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम खुदावन को अपना आप दें, हमारा फोकस जो है वो खुदा हो। लिखा है पहले आसमानी चीजों की तलाश करो तो ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बाद इसके साथ में गीत लगा था, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी और सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी। हालेलुया। ज़कई ने जब यीशु को देखा, जब उसका इनकाउंटर जो है वो खुदा उनके साथ हुआ, तो वो समझ गया कि मेरी दौलत जो है वो मेरे काम नहीं आएगी, ये मुझे बचा नहीं सकती है। उसने जब यीशु को देखा तो उसको जो उसने फ्रॉड किया था, जो उसने रिश्वत ली थी, जो उसने लोगों से नाहक लिया था, सब कुछ दिख गया। और उसने इस बात को जान लिया कि मुझे ये सब कुछ रख के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए उसने यीशु के सामने इकरार किया। कलाम में लिखा है कि जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करता है उस पर खुदा की रहमत होती है। हालेलुया। खुदा ने मेरे जो हमें सब कुछ दिया है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम जो कुछ खुदा ने दिया है सिर्फ उसी के साथ अपना दिल ना लगा लें। कलाम में लिखा है जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। जिस तरह यीशु ने से कहा कि मेरे पीछे हो ले, ये गमगीन हो गया। लेकिन एलीशा के ताल्लुक से लिखा है कि एलिया ने अपनी चादर जो है वो उस पर फेंकी और एलीशा उसके पीछे दौड़ा। उसने कहा मुझे मेरी माँ और मेरे बाप को चूमने दे। उसने कहा कि मैंने तुझे क्या कहा है।
एलीशा से कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन उसे उसकी कॉलिंग की समझ आ गई। हालेलुया। उसे पता चल गया कि खुदा उसे अपने काम के लिए बुला रहा है और वो एलिया के पीछे हो लिया। एलीशा भी मालदार था। उस वक्त लिखा है कि वो 12 जोड़ी जो बैल थे उनके साथ खेत में था, 11 के साथ उसके मुलाजिम थे और 12वीं के साथ वो खुद था। उसने नहीं देखा कि मेरे पास तो इतना कुछ है, ये कौन इसको पीछे से देखेगा या इसे कौन ले जाएगा। उसने अपनी दौलत की तरफ नजर नहीं की और वो लिखा है कि एलिया के पीछे दौड़ा। मेरे जीजो, खुदा हमें बरकत देना चाहता है, लेकिन आज सिर्फ कलीसिया जो है वो चाहती है कि हमें सिर्फ बरकत मिल जाए, लेकिन जो बरकत खुदा हमें देना चाहता है, खुदा हमारे साथ रहकर हमें बरकत देना चाहता है। आमीन। ऐसी सिर्फ बरकत लाना चाहते हैं। जिस तरह उस शख्स ने कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाऊं, जब उसे बताया गया तो मेरे जीजो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसने यीशु मसीह के उस ऑफर को रद्द किया और गमगीन हुआ और चला गया। आज कलीसिया का जो है हाल यही है। हम कहते हैं कि हमारा सर का दर्द चला जाए, आधे सर में दर्द है, हमें कैंसर है, हमारी गिल्टियां गायब हो जाएं, लेकिन हम यीशु के साथ नहीं रहना चाहते हैं, यीशु के पीछे चलना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि यीशु जो है वो हमारी ज़रूरियात को पूरा करे, हम जो है वो पस्तियों से निकलें और यीशु हमें सरफराज करे, तो फिर ऐसी बस अपनी ज़िंदगी नू एंजॉय करिए। लेकिन मेरे जो खुदा चाहता है कि हम इस ज़मीन पर भी कई गुना और आने वाले आलम में हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाए। खुदा यीशु मसीह इसलिए आए थे कि हमें वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस कर दें। दौलत, शोहरत, सब कुछ खुदावन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल जो है वो एक मकबूल तरीन आदमी था, बादशाह से मोहब्बत करता था। जब उसे शेरों की मान में डाला गया तो बादशाह दिल से ये नहीं चाहता था कि वो शेरों की मान में जाए, और लिखा कि सुबह तड़के ही बादशाह उठा और गमनाक आवाज के साथ उसने दानियल को आवाज दी और उसने कहा कि बादशाह अब तक जीता रहा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मेरे दिलों हमें सरफराज भी करना चाहता है, हमें बरकत भी देना चाहता है, हमें दौलत भी देना चाहता है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम इन बरकत को लेकर खुदावंद को भी अपने साथ रखें। हम सिर्फ चाहते हैं कि हम प्रॉस्पर हों, हमें तरक्की मिले, हम जो है वो खुशहाल जिंदगी गुजारें, लेकिन मेरे दिलों खुदावंद के साथ रहकर जो जिंदगी है इससे ज्यादा खुशहाली कोई भी नहीं है। आमीन। बहुत सारे हमने लोग देखे, पालूस खतरों में रहा, परेशानियों में घिरा रहा, उसके लिए हर एक दिन नया चैलेंज होता था जिसे वो फेस भी करता था और खुदा उसको वहां से निकाल भी लेता था। हालेलुया। लास्ट संडे जो है पाली साहब ने कलाम सुनाया कि पालूस जो है उसे कहा कि जो कुछ हमारे साथ फिलिपियों में हुआ है वो तुम्हें मालूम है कि हमने किस तरह से वहां पर दुख सहा है, लेकिन हम फिर भी यीशु की मुनादी कर रहे हैं। यीशु को लोग जान जाए और यीशु मसीह के पास आए और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। हालेलुया। हमारे साथ अगर खुदावंद है तो फिर मेरे जो मुश्किलात में से हम निकल जाएंगे, और अगर हमारे पास बरकत है, सब कुछ है, कई दफा हमारा रुपया पैसा जो है वो हमें बचा नहीं सकता। हमारे पाजी साहब थे विलियम साहब, वो अक्सर एक बहन का जिक्र करते थे कि वो जो बहन थी वो करोड़पति लेडी थी, लेकिन खाती सिर्फ चाय और रस थी। इससे ज्यादा डॉक्टर से परमिशन नहीं देते थे कि वो कुछ खाए। लेकिन जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने उसे कहा कि इस बाग का हर एक फल जो है वो तू बेरोक टोक खा। हालेलुया। खुदा जब मेरे दिलों हमें बरकत देता है तो खुदा हमें भरपूरी भी देता है। खुदा हमें कहता है कि हम उस बरकत को एंजॉय करें, लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं कि खुदा साढ़े मसले हल कर दे और हम जो के तू ही रहें, हम जहाँ हैं हम वहाँ ही रहें। लेकिन ज़कई ने जब इकरार किया तो यीशु ने कहा कि आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि ये भी अब्राहम का
बेटा है। खुदावन चाहता है कि आज हम अपनी दौलत से अपनी नजरें हटा लें। हम अपने सक्सेस को देखते रहते हैं, हम अपनी तरक्की को देखते रहते हैं, लेकिन लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब हम यीशु को तकेंगे मेरे अजीजों, तो फिर भी ये चीजें हमें मिलेंगी। मुश्किलात, अप एंड डाउन जो है वो ये जिंदगी का हिस्सा है। कभी हालात अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं, कभी मीडियम हो जाते हैं, ये सब कुछ चलता रहना है। जब मेरे पेरेंट्स जिंदा थे तब भी हम कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब हालात जो है वो एक जगह पर स्टेबल नहीं रहते। लेकिन अगर यीशु मसीह साथ है, हालात कैसे भी हों, आपके अंदर एक शादमानी होगी। दाऊद कहता है, खामोद के साए की वादी में से मेरा गुजर हूं, मैं किसी बला से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। खुदावंद साथ है तो फिर हर हालात में हम सर्वाइव करेंगे, हम मेरे रिजो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ हम चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे तो फिर मेरे रिजो चीज़ें वो लोग भी हासिल कर लेते हैं जो खुदा को नहीं जानते हैं, जो कहते हैं कोई खुदा नहीं है, दौलत उनके पास भी है। लेकिन हमें ज़िकै की तरह खुदा यीशु मसीह को आज खुशी से अपने घर लेकर जाने की, ताकि हमारे ख़ानदानों में निजात का काम हो, लोग जो है वो खुदा को जान जाएं और खुदावन हमें बरकत दे सके। खुदा चाहता है कि हम मेरे ज़िज़ो अपनी फ़िक्रों से नज़रें हटाएं। हम कल को सोच रहे हैं, लेकिन हम उस कल का नहीं सोच रहे जिसकी बाबत हमें खुदा का कलाम बताता है कि वहाँ रोना और दांतों का पीसना है। हर एक जगह है जहाँ यीशु मसीह हमारे आंसू पहुँच देगा। हालेलुया। हमें इस जगह के लिए परेशान होने की ज़रूरत है, वरी होने की ज़रूरत है, इस जगह के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। ज़मीन पर तो हमारा जो है सफ़र ये ख़त्म हो ही जाएगा। हमारे बड़े कभी हमारे साथ थे, अब वो हमारे दरमियान में नहीं है, एक दिन ऐसी भी ज़मीन में छड़ जाना है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम ज़िकै की तरह खुदा यीशु मसीह को कबूल करेंगे और उस शख्स ने जिसने ज़िंदगी का वारिस होना चाहा, उसे जब बताया गया तो उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया। आए अपनी आंखों को बंद की, अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से सोचेंगे आज शाम। खुदावन आज भी मुझे, आपको, हम सबों को बुला रहा है। खुदावन चाहता है कि हम उस बादशाही के वारिस बन जाएं जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार की है। हमें खुदा वो दौलत देना चाहता है जो कभी ख़त्म ना हो। अपना माल, कलाम में लिखा, वहाँ जमा करो जहाँ ना टिड्डी लगती है, टिड्डी खाती है, ना जंग लगता है, ना चोर नकब लगाता है। मेरे जो आए, हम अपनी दौलत जो है वो आसमान पर अब से onward जमा करें, ताकि जब हम आसमान पर जाएं तो हमारे अंदर को मलाल ना, हम ज़मीन को छोड़ दें तो हम अफसरदा ना हो कि हमने सारी ज़िंदगी क्या किया है। खुदा उनके साथ चलिए, खुदा आपको बरकत देगा। खुदा बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी हम्द करते हैं, तेरे नाम की मदसराई करते हैं खुदा कि तू खुदा मेहरबान खुदा है और तू खुदा हमसे मोहब्बत करता है। खुदा तेरे कलाम में लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरख्वार को भूल जाए, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हाँ खुदा, अक्सर हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं, वो जिन्हें हम अपना बड़ा अजीज़, अपना करीबी, अपना हमदर्द समझते हैं, वो भी हमसे किनारा कशी कर देते हैं। लेकिन हम तेरी सताइश करते हैं। तूने हमसे वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। सो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा, तू सदकुल कौल खुदा है, हमें फजल बख्श कि जब तक हमें ज़मीन पर रहें हम खुदा तेरे साथ रहें। मैं खुदा अपने इन बहन भाइयों पर तेरी बरकत चाहता हूँ और खुदा अपने उन बहन भाइयों के लिए भी जो इस पैगाम को बाद में सुने तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु के नाम, आमीन।